हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फिफ्थ अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स सेशन को कंप्लीट। और रोज़ाना सुनिए। आप हर सेशन में चूक कर रहे हैं। प्लीज़ लिसन ऑल सेशंस ऑन डेली बेसिस एंड लिसन विथ केयरफुली। तो बहुत ही ध्यान से सुना करें और रोज़ सुना करें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट होने के बाद भी मैं आप लोगों को टाइम प्रॉपर दे रही हूँ। और वरना कुछ इस तरह का इंसिडेंट है कि बहुत मुश्किल हो जाए इस टाइम में काम करना। सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं आपको पता ही है, सब फायर इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। और आज भी 3 अगस्त की बात है, 3 अगस्त की। और आज भी इतनी स्मेल और इतना इतना वो कंडीशन है घर की कि आप घर का डोर नहीं खोल के देख सकते हैं। वो भयंकर नज़ारा हो गया है आग लगने से। सब जल के एकदम से खाक हो गया है। तो आप लोग जो है, इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आपकी पढ़ाई लिखाई या कंटेंट में कोई चूक नहीं हो रही है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से आप इस इंसिडेंट पे हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करें, आपकी ट्रेनर और उसकी फैमिली को। चलें स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLP1 EOS2 याद रखिएगा आप, SS1 और EOS2। वैसे SSLP1 EOS2 है, पर आप SS और EOS2 यानी एक जगह 1 है और एक लास्ट में EOS2। ये मिशन कहाँ से लॉन्च करेगा? तो धरती की निगरानी के लिए SSLP1 EOS2 ये मिशन लॉन्च करेगा इसरो। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से SSLP1 EOS2 मिशन लॉन्च करेगा। किस लिए? धरती की निगरानी के लिए। आंध्र प्रदेश के सभी फैक्ट आपको मालूम है, प्लीज़ मैं रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए। और इसरो कौन है? एस सोमनाथ इसके हेड हैं और 1969 में इसकी स्थापना ही बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? किस देश के साथ हो रहा है या कहाँ हो रहा है? तो कहाँ और किस देश के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है इस विच ब्लैक सैन्य अभ्यास में। अभी जो आर्मी की नवी आर्मी स्टाफ वार्ता हुई है देहरादून में, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। और अभी जो है नासा ने स्पेस पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ से एक स्पेस के लिए सैटेलाइट का परीक्षण किया है, ठीक है? फातिमा बहमन पहली संसद में बुर्का पहनने वाली महिला बनी है ऑस्ट्रेलिया की संसद में, याद रखना। अच्छा, एंथनी अल्बनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनबरा कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। जी हाँ, गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस टीम ने अपने इंडिया की। किसमें? CWG 2022 में बर्मिंघम में हो रहा है। 22वें नंबर के है शुभांकर, इसका मैस्कट है ना? कौन सा है ज़रा बताइए मुझे, बुल्दाबेरी। बहरहाल आप खुद ढूंढिए, मैंने तो बताया ही है। तो आप ज़रा ढूंढिए और इसको भी पता रखिए शुभांकर क्या है, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस ये कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस तो ये मनाया गया है 5 अगस्त को। हम कौन सा सेशन कर रहे हैं आज? हम कर रहे हैं 6 अगस्त का, 6 और 5 अगस्त का मिला के। तो 5 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। जेम्स हॉन्ग ने ट्रैफिक लाइट का ये डिज़ाइन तैयार किया था और 1918 में इसको पेटेंट कराया गया था। इसी दुनिया के पहले ट्रैफिक डिज़ाइन, मतलब ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक लाइट, जो पूरा ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया था, उसकी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है 5 अगस्त को, ठीक है?
इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, सारे इम्पॉर्टेंट डे जो अभी तक मैंने बताया, पिंगली वेंकैया की जयंती और स्मारक टिकट उनके ऊपर, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। और ये कब बताया था पिंगली वेंकैया जी की जयंती? आपको याद है? 2 अगस्त को बताया, 3 को? ज़रा रिवाइज कीजिए फटाफट से, कब बताया मैंने? 4 अगस्त को सेशन करके दिया है ना आपको, 4 और 3 को, तो कब बताया ज़रा बताइए, ठीक है। और ये अभी बताया अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, तो ये 5 अगस्त को है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में हाँ एक बात और, 1 अगस्त को एक और भी तो मनाया गया है, लंग्स कैंसर डे। तो राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, लंग्स कैंसर दिवस, फिर उसके बाद पिंगली वेंकैया जी की जयंती 2 अगस्त, और ये अभी बताया 5 अगस्त को, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? यानी किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका की यूएसए की जो सीनेट है, उसने मंजूरी दे दी है 2 देशों को नाटो में शामिल होने की। क्या नाम है उनका? एक का नाम है स्वीडन और एक है फिनलैंड। अब स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाएंगे, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसकी स्थापना कब हुई वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये भी छोटे मोटे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। हाँ, हेडक्वार्टर मैं बताती हूँ, ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहीं हेडक्वार्टर है। हमेशा बताती हूँ कब हुई स्थापना, ज़रा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI कौन बनेंगे? हाल ही में 49वें नंबर 49th नंबर के CJI कौन बनेंगे, ये पूछा जाता है किस नंबर के, इसलिए बता रही हूँ। तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के यानी बनेंगे चीफ जस्टिस। तो क्या हुआ? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये बनेंगे उदय यू ललित। कहीं पर आपको यू ललित मिलेगा, क्योंकि यू से उदय है, फिर उदय यू ललित, तो यू ललित इसलिए मिल सकता है। तो उदय यू ललित, ये हमारे जस्टिस उदय यू ललित। कौन? जस्टिस उदय यू ललित। अब ये 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे CJI कौन है? तो NV रमन्ना या NV रमन्ना ये हैं, और अब बनेंगे उदय यू ललित साहब, जस्टिस उदय यू ललित साहब नए हमारे CJI हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा को डेवलप करने और बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ किस राज्य ने त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो किस राज्य ने त्रिपक्षीय समझौता किया? अरुणाचल प्रदेश ने। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश ने अभी त्रिपक्षीय समझौता किया है स्कूली शिक्षा को डेवलप करने और इसमें सुधार के लिए। किसके साथ? नीति आयोग के साथ। नीति आयोग के अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चेंज हो गए। मैंने आपको अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष और CEO दोनों चेंज हो गए। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही हैं हमारे। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया अरुणाचल प्रदेश ने। अभी जून में जो जुलाई का जो ये राजस्व संग्रह में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे रहा है। होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? होलोंगी एक जगह है, क्या बन रहा है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और जो एक नदी है, क्या बोलते हैं उसको, लोहांग नदी करके है एक, लोहित नदी है एक। तो उस लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और इसके कौन है? पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर कौन है? तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और कैपिटल क्या है? तो ईटानगर। और एक जाति जो खुद को कुछ दिन के लिए लॉकडाउन में हर साल बंद कर लेती है,
अंदर चली हो जाती है कुछ दिन के लिए, उसका नाम है अरिनम, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? स्वदेशी रक्षा हथियार उपकरण सब कुछ, मतलब हथियार तो नहीं कह सकते, हाँ कह सकते टूल मतलब, तो उपकरण में तो बहुत कुछ आ जाता है, जो भी है बहरहाल उपकरण, स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने अभी डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की। जी हाँ, आईआईटी रुड़की ने अभी डीआरडीओ के साथ समझौता किया है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए। आईआईटी मद्रास ने अभी भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलकणी केंद्र लॉन्च किया। और मैंने बहुत सारे आपको आईआईटी मद्रास से जुड़े हुए क्वेश्चन पिछले वीडियोस में बताएं, तो प्लीज़ आप सुना करें। डीआरडीओ का मोटो पूछ लिया जाता है, क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और वलश्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत और इंग्लिश दोनों में याद रखिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना, जी सतीश रेड्डी इसके हेड है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बहुत फेमस एक्टर थे और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोयला आपूर्तिकर्ता जुलाई माह में कौन बना है? सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता जुलाई माह में कौन बना है? तो बना है रशिया। और डाई अमोनियम फास्फेट का जो आपूर्तिकर्ता है वो भी बना है रशिया, और कोल यानी कोयले का आपूर्तिकर्ता भी बना है रशिया। रशिया के बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, मिखाइल मिशुस्तिन प्राइम मिनिस्टर हैं, और मॉस्को कैपिटल है रशियन रोबेल, और जिरकोन और सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है सबसे बड़ी। इसका दोनों का परीक्षण किया है किसने? नाम याद नहीं आ रहा था, हर बार बताती हूँ। जिरकोन, तो जिरकोन का और सरमत का किसने किया? रशिया ने, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पाकिस्तान के किस सेना लेफ्टिनेंट जनरल को कोयटा में 12वें कोर कमांडर नियुक्त किया गया है? तो 12वें कोर कमांडर नियुक्त हुए कोयटा में पाकिस्तान सेना के कौन से लेफ्टिनेंट जनरल? तो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल? तो इनका नाम है आसिफ गफूर 12वें कोर कमांडर बने हैं, पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। कौन? आसिफ गफूर, और ये कोयटा में बने हैं। आपको पता है, मैंने बताया था, मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं। राजा परवेज़ अशरफ यहाँ की संसद में अध्यक्ष बने हैं, और इस्लामाबाद कैपिटल है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है, याद रखना। ये सब आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय राजमार्ग के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसको चुना गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसको चुना गया? तो ओडिशा को। जी हाँ, मोबाइल वैन के माध्यम से, किससे? मोबाइल वैन के माध्यम से ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुणवत्ता का परीक्षण हो रहा है, और ये 2000 किलोमीटर, कितना? 2000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का परीक्षण करेगी। तो इसलिए उड़ीसा किसको चुना गया? उड़ीसा को। अब नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। बाकी फैक्ट्स मैं बहुत सारे बताती हूँ उड़ीसा के, सब आप रिवाइज कर लोगे। गहिरमठ, सोनावेड़ा, नलवन, कोटागढ़, देवरीगढ़, ये सब इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, और भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नंदनकानन जू है, और टी ब्रिज। सब कुछ याद रखिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इधर की बात। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन देश करेगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा 2022 में? तो अपना देश भारत,
यूएनएससी 1945 में बना था और इसका जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं। 15 देश इसके मेंबर्स हैं। तो परमानेंट जो हैं वो हैं अमेरिका यानी यूएसए और यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ये P5 कंट्रीज़ है, परमानेंट है, ठीक है। भारत करेगा यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में 2022 में। क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज अपने देश भारत और किस देश के बीच होगी? तो आपको क्या लगता है? मैंने हमेशा बताया युद्ध अभ्यास ये किस देश की एक्सरसाइज है? तो यूएसए की। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और यहाँ तक के पास एक्स भी, ये यूएसए और इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। तो ये सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। और अभी इसका 18वां संस्करण इसका आयोजन होगा, जिसमें किस एक्सरसाइज का हो रहा है? युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण आयोजित हो रहा है। कहाँ? उत्तराखंड के औली ज़िले में। तो उत्तराखंड के औली में 18वां संस्करण युद्ध अभ्यास का आयोजित होगा और ये भारत यानी अपने देश भारत और यूएसए के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को संकट महत्वपूर्ण और संकट ग्रस्त विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? तो बिहार की। जी हाँ, बिहार की एक खगोलीय शाला है। कौन सी? खगोलीय वेधशाला। इसको अभी यूनेस्को किसमें महत्वपूर्ण और संकटग्रस्त विरासत सूची में शामिल कर रहा है। अभी आपको पता है पूर्णिया ज़िले में इथेनॉल संयंत्र का जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने शुरुआत की। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है तो इसने अनुमान लगाया है कि बिहार में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में ही है। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। तो ये सब आप याद रखिए। और भी बहुत फैक्ट्स हैं लेकिन फ़िलहाल मैं यही बता रही हूँ। कैपिटल क्या है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, यूनेस्को का तो पता ही है, पेरिस में हेडक्वार्टर है। 1946 में और ऑड्रे उले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया ने कितनी अपनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल करने की घोषणा की है या उनको रामसर साइट का दर्जा देने की घोषणा की है? तो 10 वेटलैंड यानी कि 49 थी, अभी मैंने बताया था 5 आर्द्र भूमियों को यानी रामसर साइट में शामिल किया गया है तो 54 हुई थी। अभी 10 और वेटलैंड को इंडिया शामिल कर रहा है रामसर साइट में, जिसमें कि 6 तमिलनाडु में है, 1 गोवा में है, 1 कर्नाटक में है, 1 एमपी में है और 1 उड़ीसा में है। तो कुल मिलाकर जितने वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 64। भाई 49 + 5 54 और 54 + 10 ये 64। और रामसर साइट में इनको शामिल किसको? 10 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल कर रहा है अपना देश भारत। और रामसर समझौते पर अपने देश भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो 1982 में। कब? 1982। क्वेश्चन है, हाल ही में द लॉयंस ऑफ स्काई हरदीप सिंह मलिक रॉयल एयरफोर्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है? दोबारा सुन लीजिए। द लॉयंस ऑफ स्काई हरदीप सिंह मलिक द रॉयल फोर्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बुक किसने लिखी है? तो स्टीफन स्पार्कर। कौन है? स्टीफन स्पार्कर ने। तो स्टीफन स्पार्कर ने ये बुक लिखी है। परसों भी मैंने आपको एक बुक बताई है तो उसका नाम प्लीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो अभी नवीनीकरण मंत्रालय यानी न्यू इनोवेशन मिनिस्ट्री जो है उसके साथ ये समझौता हुआ है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है वो बनेगा
कहाँ? MP के खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा में। चैम्पियन ऑफ चेस अवार्ड की घोषणा यहीं हुई थी, खजुराहो नृत्य महोत्सव, यहीं इसका आयोजन शुरू हुआ था। और यहाँ पर अमर शहीद चंद्रशेखर जी की जो प्रतिमा है वो भोपाल में बनी है। और राष्ट्रपति जी ने एक भोपाल में शुरू किया था एक सम्मेलन, उसका नाम मैंने आपको बताया था, उसका नाम अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। भोपाल तो कैपिटल है ही। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी नहीं, संजय, ये नेशनल। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, कान्हा, ये नेशनल पार्क है। क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने? तो रविंद्र टक्कर, ये वोडाफोन आइडिया के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्रो इंफ्रा फंड यानी कृषि अवसंरचना कोष के मामले में पूरे देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। एग्रो इंफ्रा फंड के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है। आंध्र प्रदेश की जो जानकी नामक एक स्टूडेंट हैं, वो भी एनालॉग अंतरिक्ष यात्रा में सबसे कम उम्र की शामिल होने वाली महिला बनी है। फलों के उत्पादन में क्या है? नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और चीनी के उत्पादन, ये शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे गठित होने वाला पहला राज्य है। और जितनी जगन्नाथ से शुरू होती हैं वो सब योजनाएं आंध्र प्रदेश की हैं। नवरनालु पे दलांतरी प्रोग्राम भी आंध्र प्रदेश की है। और मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन भी आंध्र प्रदेश में ही बने हैं। श्री वेंकटेश पापीकोंडा, ये नेशनल पार्क हैं। कोलेरू और पुलिकट, ये झीलें हैं। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। और जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र, अमरावती कैपिटल है। तो ये आप याद रखो। और भी बहुत से फैक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के जो मैं आपको, और फैमिली हेल्थ डॉक्टर, ये अभी प्रोजेक्ट जो परियोजना शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभी चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी चिराग योजना, CH ले लेंगे चीफ मिनिस्टर का, इक्वल एजुकेशन EE, रिलीफ असिस्टेंस RA, एंड यानी ए फिर AA हो गया, ग्रांट। तो चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। और ये है क्या कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सपोर्ट नहीं करती उन्हें, वो इतने समर्थ नहीं है कि वो पढ़ पाएँ उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से, तो उनको हेल्प करेगी हरियाणा सरकार। उनके लिए क्राइटेरिया बनाया है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 1.8 लाख यानी 1,80,000 से कम है, तो 1,80,000 से कम है या 1,80,000 तक के, तो उनको ये सपोर्ट मतलब इसको कॉपरेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा इस योजना का। और उनको उन बच्चों की आर्थिक सहायता की जाएगी। हरियाणा के बहुत से फैक्ट्स हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ आपको, बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क बता देती हूँ। सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क है, वीर शिकारगढ़, चिलचिला और नाहर, खप्परवास और खोली रेतान, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। चंडीगढ़ कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ज़रा एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रविंद्र टक्कर जो बने हैं वो वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष बने हैं। वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष कौन बने? रविंद्र
टक्कर। लेकिन सीईओ भी तो बने हैं, मैंने बताया था आपको कौन बने सीईओ, अक्षय मुंद्रा। तो इसी महीने जो अक्षय मुंद्रा हैं वो सीईओ बने हैं वोडाफोन आइडिया के। रविंद्र टक्कर ये अध्यक्ष बने हैं, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ऑयल इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं। ऑयल इंडिया 1959 में स्थापना हुई और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है ऑयल इंडिया का, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल। तो ऑयल इंडिया के नए सीएमडी कौन बने, तो रंजीत रथ। कौन बने, रंजीत रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तेल की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। क्या कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो बांग्लादेश के साथ। ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की करेंसी टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, तमीम इकबाल इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश के ये प्लेयर हैं T20 इंटरनेशनल के। और वासिफ़ा नाजरीन ये K2 फतेह करने वाली कौन है, पहली महिला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारों की बिक्री और ख़रीद के लिए किस बैंक ने पेपरलेस लोन की पेशकश करने के लिए रुपए के साथ समझौता किया है, तो अभी इंडसइंड बैंक ने। जी हाँ, पेपरलेस लोन के लिए रुपए के साथ समझौता किया है इंडसइंड बैंक ने। किस लिए, ताकि लोगों को कार सेल परचेज के लिए लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक 1994 में स्थापना हुई, इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। सुमंत कठपालिया इसके सीईओ हैं। कौन है, सुमंत कठपालिया। अच्छा, एक बात और बता दूं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान इनको भी तो अपना एम्बेसडर बनाया है किसने, उच्चायुक्त बनाया है, हाई कमिश्नर बनाया किसने, बांग्लादेश ने इंडिया में। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में 19 अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात पर किस राज्य ने पाम ऑयल पर दाम लगाया है, तो ये दाम बढ़ा दिए हैं इस आयात पर। किस पर महंगा कर दिया है, पाम ऑयल। 19 अरब का वनस्पति तेल जो है वो आयात होता है, तो किसने बढ़ाया है, तेलंगाना ने। वो नालू महोत्सव अभी शुरू हुआ था ना, टी हब सर्विस या टी हब केंद्र, टी हब सेंटर कहाँ, तेलंगाना में शुरू हुआ है ना। कानुमा त्यौहार यहीं मनाया जाता है ना। कंवल, अमराबाद ये सब टाइगर रिजर्व है। महावीर हरीना वनस्थली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मरगावड़ी ये नेशनल पार्क है, हैदराबाद कैपिटल है। डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट भी हैदराबाद में शुरू हुई है। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, तो अभी CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो सुरेश एन पटेल को अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक कहाँ शुरू हुई है। 3 दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो ये मुंबई में। जी हाँ, जो मोनेटाइज पॉलिसी है उसकी 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई है मुंबई में। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्तार रोबो को अपना धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है। किस देश ने मुख्तार रोबो को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है, तो सोमालिया ने। जी हाँ, सोमालिया ने मुख्तार रोबो को अभी धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है। सोमालिया ये इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए बताया। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु और शिलिंग ये करेंसी है सोमालिया की। और हसन मोहम्मदो ये प्रेसिडेंट है, हसन मोहम्मद, याद रखना। और क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पैकेजेस की डिलीवरी के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। हाल ही में पैकेजेस की डिलीवरी के लिए यानी भेजने के लिए किसने भारतीय रेलवे के साथ करार किया, तो अमेज़ॉन अपना जो पोस्ट करती है, कोरियर करती है पैकेजेस को, उसके लिए इंडियन रेलवे के साथ करार किया है।
एनडी जेसी, ये इसके सीईओ हैं। कौन है? एनडी जेसी। तो ये आप याद रखोगे, क्या नाम है? एनडी जेसी। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में द लाइन नामक शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? द लाइन नामक वर्टिकल शहर, ऐसे याद रखिए, द लाइन नामक वर्टिकल शहर दुनिया में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का ये द लाइन नामक यानी नाम का वर्टिकल सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सऊदी अरेबिया में। जी हाँ, सऊदी अरब में एक शहर स्थापित किया जा रहा है, इसका नाम है द लाइन, और ये वर्टिकल शहर होगा। कैसा? वर्टिकल। अभी तक आपने क्या देखा होगा कि शहर या तो अपनी लंबाई और चौड़ाई में डेवलप करते हैं, यही तो देखा होगा, लेकिन ये दुनिया का ऐसा पहला शहर होगा द लाइन जो वर्टिकल सिटी है, और ये ऊंचाई में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ऊंचाई में। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है, इसकी ऊंचाई, हाँ सॉरी, लंबाई 170 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है 200 मीटर है, और ये जो है वो ऊंचाई में अपनी बढ़ेगा। और दुनिया का ये पहला वर्टिकल सिटी है द लाइन, जो सऊदीया में स्थापित किया जा रहा है। और ये पहला, ये भी ख़ास बात है कि दुनिया का ये पहला ऐसा सिटी होगा जो कार मुक्त शहर होगा, कार फ्री सिटी होगी, ये वैसे पहला शहर होगा। अच्छा, रियाद कैपिटल है, सऊदीयन रियाल करेंसी है। सलमान बिन अब्दुल अजीज़, ये इसके कौन है? सुल्तान है। कौन है? सुल्तान है सऊदीया के, याद रखना। क्वेश्चन है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि। डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि, क्या है? डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि, ये बुक किसने लिखी है? तो जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने। किसने? अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य। आज की मैं वीडियो में ही मैंने आपको 2 बुक्स बताई हैं, और परसों भी बताया था, द जर्नी करके एक बुक है, तो प्लीज़ आप बुक्स को ज़रूर याद रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच सैन्य अभ्यास अटलांटिक ओशन में शुरू किया जा रहा है, यानी आयोजन शुरू किया जा रहा है। भारत और किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के। जी हाँ, भारत और फ्रांस के बीच अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशन में नौसैन्य अभ्यास का आयोजन शुरू किया जा रहा है। ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जिसमें यूनेस्को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, IEA, इंटरनेशनल एजेंसी यानी एनर्जी एजेंसी, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ों के हेडक्वार्टर हैं, जो मैंने आपको बताया है। एलिज़ाबेथ वॉर्ने ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इमैनुअल मैक्रोन ये प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, और अपने देश भारत और फ्रांस के बीच अटलांटिक ओशन में ही ये नौसैन्य एक्सरसाइज शुरू हो रही है। याद रखना ये बात, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल के साथ यातायात डेटा को कौन सा शहर सार्वजनिक करेगा? गूगल के साथ कौन सा शहर यातायात डेटा को सार्वजनिक करेगा? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये अपने यातायात डेटा को गूगल के साथ सार्वजनिक करेगा। महाराष्ट्र के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा सब। और ये गूगल के CEO कौन है? कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर CEO हैं इसके सुंदर पिचई।